कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है तुम। कॉन्ग्रेचुलेशंस महर। थैंक यू। लड़के वाले नहीं हैं अभी तक? लड़का कौन है? बस आते ही होंगे। सुरभि जी, बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि लड़का कौन है। सुरभि नु सच कैसे बताऊं? मैं अभी आई। मुझे अब भी समझ में नहीं आया कि कार्तिक को बिना पता चले रणबीर महर का रोका कार्तिक से कैसे कर पाएगा। भीमा, अपना कार्तिक बहुत सीधा है। टेंशन तो मुझे सुरभि की हो रही है। और ये खेल खत्म होगा तो सुरभि की वजह से। बस आज हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। पता चल जाएगा मेरे को कि आखिर ये रणबीर खन्ना चीज क्या है। क्या हुआ दादी? क्या बात है? आप ऐसे परेशान क्यों लग रही है? आपको देखकर ऐसे लग रहा है कि कोई तो बात है जिससे आप बिल्कुल खुश नहीं है। रणबीर ने तुझे कहा ना, बेटी की विदाई की बात सोच सोच के मेरा मन भारी हो रहा। नहीं दादी, आपकी आंखों में मुझे दर्द नहीं, डर नजर आ रहा है। जैसे जैसे किसी अनहोनी के होने की आशंका हो। दादी, अगर कोई भी ऐसी वैसी बात है ना, तो आप मुझे बताइए। ये पागलपन है रणबीर, मैं तेनू ये नहीं करने दूंगी पुत्र। जी, मैं अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। अपनी बहन की खुशी उनके लिए कर रहा हूँ। आप जानती तो हैं। आप पता कीजिए मुझसे, खाइए मेरी कसम कि आप कार्तिक या सूर्य को कुछ नहीं बोलेंगे। आपको पता तो है, अगर ये रोका नहीं हुआ तो महर क्या कर बैठेंगे। आप खाइए मेरी कसम। दादी, आप क्या सोच में पड़ गई है? बताइए ना। हे रब्बा, आज मुझे अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी इस कुड़ी की जिंदगी बचाने वास्ते। आते हैं सूर्य पुत्र। सूर्य जी, वो शांति आपको ढूंढ रही थी। मैं अभी आई। हाँ, जाइए। बीजी, मैंने अपनी कसम दी थी आपको। रणबीर, तेरी बहन की खुशी सब कुछ है। देख पुत्र, किसी और का घर उजाड़ कर आज तक कोई भी अपना घर बसा नहीं पाए, और ये दोनों तो शादीशुदा है। बीजी, मेरी बहन की खुशियों के सामने मुझे कुछ नजर नहीं आता है, और इसके लिए मुझे अगर कोई भी रिश्ता तोड़ना पड़ा तो तोड़ डालूंगा मैं। आप जानती तो हैं बीजी, महर मार देगी कार्तिक को, और कार्तिक अच्छा आदमी है, और मेरी बहन बहुत प्यार करती है उससे। ये शादी होकर रहेगी बीजी, और बस एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे वो मैं सुरभि की भी भरपाई कर दूंगा बीजी, बस एक बार ये शादी हो जाए। क्या हुआ? चटनी गिर गई। चटनी तो गिरी है ना, परेशान क्यों हो रही हो? दाग निकल जाएगा। चलो वॉशरूम जाकर साफ करते हैं। हाँ? जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई। अच्छी खासी चटनी चंगी घनी बालाई होगी, बेघनी
अरे लड़के वाले आ गए। मिस्टर कार्तिक। राहुल जी, ये मिस्टर एंड मिसेस कार्तिक बर्वे हैं, आज के दिन के खास मेहमान। आप गेस्ट ऑफ ऑनर भी कह सकते हैं। ठीक से परिचय तो करवाइए रणबीर जी। कौन है ये कार्तिक? कहीं ये वो तो नहीं? वो कौन? क्या रणबीर जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही ना हो। हमें सुनने में आया है कि आपकी बहन पहले किसी और को पसंद करती थी। कहीं ये वो तो नहीं? ऐसे ही कुछ नाम था उसका, कार्तिक। कहीं आप तो नहीं वो? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप राहुल जी? ये तो आज के हमारे खास मेहमान हैं। और वो मैंने नई कंपनी खरीदी, आपको याद है ना? बस उसी कंपनी में ये मेरे पार्टनर है 40% की। रणबीर जी, आपके सारे बिजनेस पार्टनर्स को तो मैं जानता हूं। कुछ तो छुपा रहे हो रणबीर जी आप। क्या बात है? मानना पड़ेगा राहुल जी आपकी याददाश्त, पर मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इनसे नहीं मिले होंगे आप, क्योंकि आज सुबह ही तो आए हैं ये हमारी जिंदगी में। आज सुबह ही इनके सामने मैंने एक ऐसा ऑफर रखा कि जनाब मना ही नहीं कर पाए। इनफैक्ट आज सुबह ही पार्टनरशिप की डील फाइनल हुई है और ये आपकी रस्म से पहले पेपर्स भी साइन हो चुके हैं। अब बस एक स्वेरिंग इन सेरेमनी बची है। अब आप आ गए, आप ही का इंतजार था ताकि ये नए जो हमारी पार्टनरशिप शुरू हो रही है आपके सामने हो। अब आप परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप हर चीज में शामिल हो। मिस्टर बर्वे, वो मुझे शगुन का कुछ सामान लेकर आना है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प करेंगे? चलिए पंडित जी। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है? मिस बर्वे, कहीं आपके पति कार्तिक बर्वे वो तो नहीं जिन्होंने अपने 500 करोड़ की कंपनी किसी रिश्तेदार को गिफ्ट कर दी थी? बड़े दिल वाले हैं यार आपके पति। बिल्कुल हम पंजाबियों की तरह। हाँ मिस्टर खन्ना, ये 40% की पार्टनरशिप वाली बात तो गलत है। आपने अपने बहनों से झूठ क्यों बोला? ये हो क्या रहा है? I'm really sorry, मिस्टर बर्वे। मेरे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। आई डोंट नो कि ये राहुल जी को मेहर और आपके उस ऑब्सेशन के बारे में कैसे पता चला। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, आप समझ सकते हैं ना। अगर राहुल जी को यकीन हो जाता कि आप वही कार्तिक हैं तो क्या हो सकता था। एक भाई होने के नाते आप समझ रहे हैं ना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक भाई होने के नाते एक रिक्वेस्ट है। देखिए मिस्टर बर्वे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज प्लीज मिस्टर कार्तिक, मेरी बहन के लिए इसे अपना लीजिए। मैडम, अब क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? बार बार वहीं देख रहे हो यार। यहाँ आपके पति ठीक होंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। प्लीज मिस्टर कार्तिक, प्लीज थोड़ी देर के लिए बस आपको मेरा पार्टनर बनने की एक्टिंग करनी होगी। मैं अपने सभी बिजनेस पार्टनर्स से ये रस्म करवाता हूँ, स्वेरिंग इन सेरेमनी टाइप। उसमें कुछ नहीं, आपको बस पार्टनरशिप को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कसम खानी होती है, दैट्स इट। और उसके बाद राहुल जी को पूरा यकीन हो जाएगा कि आप मेरे पार्टनर हैं और उनके दिल से जो शक है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। देखिए, मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है और मेहर बहुत मुश्किल से मानी इस रिश्ते के लिए, और मैं नहीं चाहता ये रिश्ता किसी भी तरह से टूटे, सीरियसली। और ये एक बार ये रोका हो गया, उसके बाद
जो फ्री, आपको जो करना आप कीजिए। ठीक। मिस्टर खन्ना, मैं नहीं चाहता कि मेहर की जिंदगी खराब हो। आपको जो करना जल्दी कीजिए। थैंक यू मिस्टर बर्वे, थैंक यू सो मच। मुझे किसी भी तरह से कार्तिक से ये रोका करवाना होगा। कार्तिक, क्या हुआ कार्तिक? तो सुरभि जी, 2 मिनट के लिए आपके पति को उधार ले लो, केवल 2 मिनट। आओ कर, मैं आता हूँ। हेलो हेलो हेलो, आप सुरभि कार्तिक बर्वे बोल रही हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, रणबीर और मेहर खन्ना के बारे में। हेलो हेलो हेलो, क्या बात करना चाहते हैं आप, बोलिए। हेलो हेलो, आप सुन रही हैं मैडम? देखिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो, नेटवर्क नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकेंड। हेलो, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो हेलो, नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा, आप प्लीज लाइन पे बने रहिए। मानना पड़ेगा रे ये रणबीर खन्ना की प्लानिंग को। ये एक बात सोचकर बैठा हुआ ये तो। अंश देख, इधर रोका चल रहा है, हनी उधर सुरभि को ऐसे निकाला जैसे दूध में से मक्खी, किसी से फोन करवा के, वो भी। हमें पता चला है कि उद्योगपति रणबीर खन्ना की बहन का रोका होने जा रहा है, पर किसी भी प्रेस वाले को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमें 3-4 फोटोज खींचकर भेजें होने वाले। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल करने नहीं वाली हूँ। बोलिए, क्या आप इस नए रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे? वचन लीजिए। मैं वचन देता हूँ। कार्तिक, ये सब क्या हो रहा है? सुरभि, नवी मुंबई के किसी चौल में आग लगने की खबर आ रही है। ये पाटिल वाली चौल। सुरभि, ये चौल तो हमारे घर के पास है। आपके पिताजी वहीं है ना? अरे देखिए कहीं आग आपकी चौल तक ना पहुंच जाए। मिस्टर कार्तिक, मुझे लगता है आपको घर के लिए निकलना चाहिए। एक काम कीजिए, मेरा ड्राइवर ले जाइए, वो आपको ड्रॉप कर देगा। जी। शांति, चल। क्यों लग रहा है कि बहुत कुछ गलत होने वाला है? मिठाई लेके आई मैं तेरे वास्ते। सॉरी, नीचे बैठती है,
वैसे मैं तेरे को ना मुबारक देने के वास्ते आई है। मुझे सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ ना करके मैं तेरा मुंह भी नहीं मीठा करवा पाई। ले रोका मुबारक हो बेबी। के बहुत खुश है मैं जो तू कार्तिया के साथ रिश्ता जोड़ी। नहीं सच्ची बोल रही मैं। मुझे क्या है ना वो सुरभि जब से उसकी जिंदगी में आई ना चाहे मेरे कार्तिया की जिंदगी पर बात कर दी उसने। हमारा परिवार तोड़ दिया, रास्ते पे ले आई कार्तिया को। पर अभी तू आ गई है ना तो सब ठीक हो जाएगा। तोड़ देना उस सुरभि को, यानी मेरे कार्तिया को भरपूर खुशियां देना। सौभाग्यवती रहे, खुश रहे। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मैं इधर सफाई करने के वास्ते आई थी। हो गई? जाओ यहाँ से और अपने काम से काम। समझ ला। थैंक यू भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। तू जानती है ना, तेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। भाई बट प्लीज शादी वाले दिन कार्तिक और मेरी फोटोज और वीडियो सब कुछ बनवाना। नॉट लाइक टुडे। ये देखो कार्तिक और मेरी साथ में एक भी फोटो या वीडियो नहीं है। सारी मेहनत वेस्ट हो गई। भाई ऐसे कार्तिक के साथ मेरी मेमोरीज कैसे बनेंगी? अरे अभी तो केवल रुका हुआ है, कितने सारे फंक्शंस बाकी हैं। हल्दी है, मेहंदी है, कार्तिक सभी में होगा। ये पब्लिक डिमांड पर कर रहे हैं और दो तरह के हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू के लिए हमें। कमाल है, कोई भी न्यूज़ नहीं किसी भी चैनल पर। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा हादसा हुआ है और कहीं भी किसी भी चैनल पे कोई कवरेज नहीं। कार्तिक तू बेकार में टेंशन ले रहा है। अरे अफवाह से किसी ने शायद गलत खबर फैलाई होगी। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ये सब करके, मुझे तो समझ में नहीं आता। अच्छा वो छोड़, तेरा उदय सुरभि तू बता, तू ठीक है ना? मतलब चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं काका, वो तो सही वक्त पर रणबीर जी वहाँ पे आ गए थे और भाभी को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कार्तिक, ये टीका कैसा है? रणबीर बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया था सुरभि, और मुझे उसके पार्टनर बनने का नाटक करना पड़ा ताकि राहुल और उसके घर वालों को शक ना हो कि मैं वही इंसान हूँ। पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कार्तिक, जो भी हुआ है पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। हमारी खुशियों में जो लोग शरीक हो रहे हैं उन्हें मैं ये थोड़े से गिफ्ट्स दे रहा हूँ। 1.5 लाख, महीने के 1.5 लाख मिलेंगे आपको। सोच लीजिए, जब से आप नौकरी शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये मेरे पार्टनर 40%। ये तुम क्या कह रही हो सुरभि? ऐसा कैसे हो सकता है? कार्तिक आप खुद ही सोचिए, इतनी सुबह सुबह अचानक से गुंडों का हम पर हमला करना और फिर ठीक उसी जगह पर रणबीर जी का आना, ये कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो गया कार्तिक? और तो और मुझे क्लिनिक या हॉस्पिटल की जगह वो सीधा घर ले आए। 2 घंटे तक आपको फोन करके भी नहीं बताया और फिर शांति को वापस ले आए। उसके बाद उन्होंने आपको बताया। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है कार्तिक। रणबीर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा क्या करना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कार्तिक। देखो सुरभि, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी शक है ना तो इस आदमी से हम और कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। आज से सब खत्म, बस। देखो सुरभि, मेरी बात का यकीन करो सुरभि, हम दोनों के बीच, हमारी शादी के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारी शादी, हमारे रिश्ते दोनों की रक्षा करूंगा हमेशा।